हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आभार अपने चैनल मरुधर्री कलम पर। आज बात करते हैं हम 12th क्लास हिंदी का जो मॉडल पेपर है आरबीएससी बोर्ड की तरफ से जो प्रस्तुत है, उनमें बात करते हैं हम कि किस टाइप के प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं 2024 बोर्ड परीक्षा में। तो बात करते हैं, देखो इस पेपर में अब की बार का जो मॉडल पेपर है उसके अनुसार बताए गए हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एबेसद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो 12 क्वेश्चन संख्या है और एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, 12 नंबर के कुल प्रश्न आएंगे। रिक्त स्थान 6 प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन हैं। इसके बाद है 3 नंबर अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, वो 12 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, सभी 12 नंबर वो हो गए टोटल। लघुतरात्मक 5 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, इससे 10 नंबर ये हो गए। दीर्घ उत्तरीय 5 और 1 6, 5 जो आएंगे वो 3 नंबर के आएंगे और एक आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन, इससे टोटल हो जाएंगे 5 जो प्रश्न है वो 15 नंबर के हो जाएंगे और एक क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय है वो 4 नंबर का हो जाएगा। निबंधात्मक क्वेश्चनों की संख्या बताई जा रही है 2 और पर क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, इसलिए टोटल हो गई 12 क्वेश्चन। फिर निबंधात्मक में एक और है वो 4 नंबर का आया और वो 4 नंबर हो गए। फिर एक अलग से और निबंधात्मक अथवा में जो दिया जाएगा वो 5 नंबर का आएगा। तो ऐसे कुल मिला के अपने 80 नंबर का पेपर है। अब देखो किस किस आधार पे कितने कितने नंबर के क्या आने वाले हैं। अपठित जो गद्यांश है और पद्यांश दोनों 6 नंबर के आएंगे, इसका मतलब 12 नंबर का अपठित। रचनात्मक लेखन पत्र बन जो निबंध है वो आएंगे 9 नंबर के, एक 5 का आएगा और एक 4 नंबर का आएगा, तो ये 9 नंबर हो गए टोटल। और जो व्याकरण है, व्याकरण अपनी आएगी 8 नंबर की। अभिव्यक्ति और माध्यम जैसे समाचार, फीचर, आलेख, प्रतिवेदन वगैरह जो कुछ ये भी है वो है 7 नंबर के पूरे पेपर में। और जो अपनी पाठ्यपुस्तक आरोह है वो 32 नंबर की है और जो वितान है वो है 12 नंबर की। कुल मिलाकर 80 नंबर है। तो बात करते हैं कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं। ये तो बता ही दिया कितने कितने कौन से क्वेश्चन आएंगे। इसमें अपठित रचनात्मक लेखन है, पत्र में निबंध है, व्यावहारिक व्याकरण, अभिव्यक्ति और माध्यम है, आरोह वितान है। तो देखते हैं प्रश्न की संख्या, प्रश्न कौन कौन से हैं वो प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहले प्रश्न की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको पाठ पढ़ना होगा, पाठ पढ़ करके आप जरूर बता सकते हैं और अच्छे से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। पहला प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। पाठ में दिया गया है जन्म से ही वे अपने साथ लेके आते हैं कपास, ठीक है, क्योंकि मुलायम उनके हाथ पैर मुलायम की वजह से कपास के लिए बोला गया है। कविता एक उड़ान है, किसके बहाने? चिड़िया के बहाने, वह हो जाएगा। छोटा खेत चौकोना, लेखक ने किससे कहा है? छोटा खेत चौकोना किसको कहा गया? खेत को कहा, किताब को कहा, कागज के पन्ने को कहा या किसी को भी नहीं कहा। जो सही आंसर आप अगर पढ़ा हुआ होगा तो आप जरूर दे पाओगे। पहलवान की ढोलक के अध्याय के लेखक कौन है? पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु। ये पाठ तो अच्छे से याद होना चाहिए। धनाक दिन दिन, धनाक दिन दिन, ऐसे कुछ मतलब इसमें शब्द दिए हुए हैं जो एक यादस्त का एक अच्छा माध्यम है। पांचवा है, मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है? पाठ से हैं सभी क्वेश्चन। शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर, सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर, मनुष्य के अपने प्रयास के आधार पर, या सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। शीर्ष के फूल को किसके समान बताया गया? शीर्ष के फूल को अवधूत के समान बताया गया है। पाठ पढ़ते हुए शीर्ष के फूल पाठ है। 7वां क्वेश्चन है अपना, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? अगर चलो ये पूछा जाए व्याकरण किसे कहते हैं, तो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधित नियमों की जो जानकारी देता है वह शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्याकरण शास्त्र। मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ? मैनिफेस्टो घोषणा पत्र होता है, या समाचार पत्र होता है, या त्याग पत्र होता है, या निमंत्रण पत्र होता है? तो क्या होता है? मैनिफेस्टो। घोषणा पत्र। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना है, सबसे पुराना टेलीविजन, प्रिंट, इंटरनेट, रेडियो। सबसे पुराना रेडियो। किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण, आजकल सीधा प्रसारण होता है। कहीं जागरण में गए हुए हो या कहीं मैच में गए हुए हो, आप भी देख रहे हो और आपकी इच्छा होगी कि हमें सीधा प्रसारण करना है इसका, तो क्या आओगे आप? लाइव आओगे। तो इसमें लाइव हो जाएगा। मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते? चौक, घड़ी, डस्टर, छड़ी। मंत्री नामक अध्यापक, ये समझदारी का काम है, समझदारी बरतनी होगी ऐसे क्वेश्चनों में। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? ताम्रकाल, पाषाण काल, लौह काल या पूरा पाषाण काल? ये आपको ऑप्शन सही ऑप्शन चुनना है। इसके बाद बात करते हैं रिक्त स्थान। जो 6 रिक्त स्थान अपने प्रश्न पत्र योजना में बताए थे मैंने, उनमें से 6 हैं। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? उपभाषा या बोली कहते हैं। निविदा के लिए अंग्रेजी शब्द जो आपकी इंग्लिश शब्दावली है
लास्ट टॉपिक 2 नंबर की ये आएगी। एक अभ्यासद आ गया और एक रिक्त स्थान आ गया, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। सैनिकों ने कमर कस ली, वाक्य में शब्द शक्ति है। कमर कस ली मतलब बेल्ट बांध के तो कमर कसी नहीं है, तो कमर कस ली मतलब तैयार हो गए। शब्दों का क्या हो रहा है, सीधा साधारण अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उससे संबंधित अर्थ प्रकट हो रहा है। इसका मतलब शब्द शक्ति कौन सी हो जाएगी, लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होता है और न ही लक्षणा से, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, मतलब न तो साधारण अर्थ को ग्रहण किया जाता है और न ही उससे संबंधित अर्थ को ग्रहण किया जाता है, तो उसमें शब्द शक्ति कौन सी होगी, व्यंजना शब्द शक्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, पंक्ति में अलंकार चारु चंद्र चंचल चय चय चय, मतलब एक ही वर्ण की आवर्ती हो, वह अलंकार कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार। जब कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, वहाँ अलंकार कौन सा होता है, बढ़ा चढ़ाकर बात को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब बढ़ाने की क्या हो रही है, अति हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, अति हो रही है, इसका मतलब है अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद अपठित गद्यांश आता है। इस अपठित गद्यांश को पढ़ करके आपको इन 6 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं, ये 6 नंबर आपके पक्के हैं। इसके बाद अपठित पद्यांश आता है, इसको भी इसके भावार्थ को समझ करके इन 6 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। दोनों अपठित पद्यांशों में से और पद्यांश और गद्यांश में से 12 नंबर कटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका अपठित है और तुरंत पढ़ना समझना और उत्तर देना। अब आता है खंड ब। इसमें पहला जो प्रश्न है, टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ किसे कहते हैं, माध्यम और अभिव्यक्ति है। इन प्रश्नों को पढ़ना होगा, पढ़ना ही नहीं समझना भी होगा। रट करके आप काम नहीं चला सकते, रटने से पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ भूल जाओगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव क्या है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात कही जा रही है, मूल भाव कहना क्या चाहते हैं कि आजकल लोगों का ध्यान, मतलब उनकी करुणा को न समझ के, उनकी भावनाओं को न समझ के, उनको अपने व्यूज बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। 7वां क्वेश्चन है, भक्तिन के किन दुर्गुणों के कारण लेखिका ने अध्याय में बताया है। भक्तिन में बहुत दुर्गुण थे, लेकिन लेखिका ने मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से दुर्गुण बताए हैं उस अध्याय में। यशोधर बाबू के लिए भूषण ऊनी ड्रेसिंग गाउन क्यों लाया था, अब वो पता है, अब वो पुराने ज़माने के आदमी थे और रहने के लिए भी मतलब क्वार्टरों का प्रयोग करते थे, उपयोग करते थे क्वार्टरों का, वो मकान भी नहीं बनवाना चाहते थे। तो उसी पाठ में से ये क्वेश्चन है, कभी भी अपने जैसा हार्ड मास का मनुष्य हो सकता है। आनंदान को इसका भान कैसे हुआ, मतलब इस बात को कैसे जाना, कैसे पहचाना, अपने अंदर इस बात की अभिव्यक्ति कैसे प्राप्त की उन्होंने। इसके बाद आता है खंड स। खंड स में 100 शब्दों में लिखना होगा उत्तर। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, बादल राग कविता के आधार पर बताना है। क्रांति वंचितों का प्रतिनिधित्व है, मतलब किसी हर एक सुख सुविधा से वंचित जो लोग हैं उनका क्रांति क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। किस प्रकार करती है, बादल राग कविता के आधार पर आपको बताना है। उसके अथवा में है, उस कविता में कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कथन में समर्थन में सोदाहरण तर्क दीजिए। इस कविता में उस कविता जो है उसमें प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। इसको आप समझाना, उदाहरण सहित समझाना, हर एक उदाहरण पे आपके तर्क अपनी भाषा में अपने शब्दों में होने चाहिए। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, यह भी सच है कि यथा प्रजा का राज तथा राजा जी का ये कथन वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में कितना ठीक है, मतलब इससे कितना तालमेल ठीक बैठता है। इस बात पर आपके विचार आने चाहिए। श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से अपनाई गई जाति प्रथा पर अपने विचार लिखिए। श्रम विभाजन मतलब परिश्रम का भी विभाजन, और उस दृष्टिकोण से अपनाई गई जाति प्रथा पर अपने विचार लिखने हैं। नगर नियोजन मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है। वर्तमान समय में नगरीकरण से संबंध स्थापित कीजिए, मतलब उस समय का नगरीकरण और आज के समय का नगरीकरण कितना क्या फुर्ती से हो रहा है, या उस समय में बदलाव क्या था, आज क्या बदलाव हो रहे हैं, वो सब इसमें लिखने हैं। अथवा में क्वेश्चन आया है, यही एक अति लघुतरात्मक दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है। दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकालने की अपेक्षा भाव अधिक मिलना चाहिए, मतलब वो भगत जो मतलब अब चूर्ण की पुड़िया गुड़ वगैरह जो जूझ पाठ है, उसका कथन वर्तमान समाज की प्रतिस्पर्धा था धन लोलुपता की प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है। कथन के माध्यम से अपने विचार लिखने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरात्मक, जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते उनकी मौत जो हुआ होगा इससे होती है। इन कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, मतलब इस बात से सत्यता है या नहीं है, अगर हाँ तो किस प्रकार सत्यता है आपको साबित करना है। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, ये भी दीर्घोत्तरात्मक है और इसको भी आपको अपने शब्दों में समझाना हो। एक बात बता दूं दोस्तों, जहाँ तक सभी क्वेश्चनों के आंसर आप अपने शब्दों में अपनी भाषा में अपने विचारों पर लिखोगे उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब सरलता, स्पष्टता, सच्चाई होनी चाहिए, ऐसी सभी बातों को लिख देना है। सार्थक आलेख के क्या गुण है, इसके अथवा में क्वेश्चन है। तुलसीदास अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय, इनमें से एक का परिचय
पीछे करना है तो एक कवि का है और एक लेखक का है। या तो आप अच्छे से कवि का याद कर लो या अच्छे से सभी लेखकों का याद कर लो। अगर आपको शब्द सीमा बढ़ानी है तो उसका कर्तृत्व और व्यक्तित्व दोनों याद करने होंगे। सेक्शन डी आता है अर्थात खंड द, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या अपनी आपकी किताब से आएगी। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता, वैभव में प्रति पग से उस पृथ्वी को टुकराता। हरिवंश राय बच्चन की कविता है ये। और इसमें से उत्तर आपको देख के दें। इसी प्रकार इनमें से कोई भी कविता आ सकती है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिया, आंगन में ठुमक रहा है जिद्दाया। ये अथवा में है। इसके क्वेश्चन आपको सप्रसंग व्याख्या है तो आपको प्रसंग व्याख्या और विशेष अच्छे तरीके से लिखना होगा। अब ये गद्यांश की व्याख्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर सार गर्भित निबंध 300 शब्दों में लगभग आपको 30 लाइन और सुंदरता से अच्छे से लिखना होगा। पहला, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, नारी शिक्षा समाज की आवश्यकता, भारत की ऋतुएं, पर्वतीय स्थल की मेरी यात्रा। तो ये है आपका 2023 और 24 सेशन का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एक फॉर्मेट। इसी आधार पे आपको तैयार करने हैं। देखना है कौन से पार्ट से एबेसद आ रहे हैं, कौन से व्याकरण के टॉपिक से खालिस्तान आ रहे हैं, किस पार्ट से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पार्ट से छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सभी आपको दिमाग में बैठा लेना है अच्छे से। और अच्छे से आपको रिजल्टें हासिल करना है, अपना भी और अपने घर वालों का सपना पूरा करना है। इसी शब्दों के साथ मेरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बने रहे यूट्यूब चैनल पर। और इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबा करके आप मतलब नोटिफिकेशन का फॉर्म भर सकते हैं, अर्थात आपको मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको तुरंत पता चल जाए। धन्यवाद सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, सभी को प्यार। ठीक है।